दुनिया की 10 सबसे बड़ी मशीनें। क्या आप तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी मशीनें। ये मशीनें इतनी विशाल हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उलटी गिनती के साथ। क्या आप तैयार हैं इन अजूबों को देखने के लिए? नंबर 10, बगर 293, कोयले का विशालकाय ग्रासर। 10वें नंबर पर है बगर 293, एक ऐसी मशीन जो देखने में किसी छोटे शहर जैसी लगती है। यह विशालकाय मशीन जर्मनी में कोयला खनन के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी लंबाई 328 फीट और ऊंचाई 315 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी गाढ़ी बनाती है। हर दिन ये 2,40,000 टन से भी ज्यादा कोयला खोद निकालती है, जो कि तकरीबन 2,400 ट्रकों के बराबर है। लेकिन बगर 293 सिर्फ अपनी विशालता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अपनी कार्यक्षमता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मशीन एक दिन में इतना कोयला खोद सकती है जिससे हजारों घरों में बिजली आ सके। नंबर 9, बेल एज 75710, दुनिया का सरताज डंप ट्रक। 9वें नंबर पर आता है बेल एज 75710, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डंप ट्रक है। यह विशालकाय ट्रक इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में 400 टन से भी ज्यादा सामान लादा जा सकता है। यह ट्रक खास तौर पर खनन उद्योग के लिए बनाया गया है और यह भारी चट्टानों, मिट्टी और अन्य सामग्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। इसके विशाल पहिए इसे रेत, कीचड़ और पथरीली जमीन पर भी फिसलने नहीं देते। इस ट्रक को बनाने में करीब $10 मिलियन का खर्च आया था और इसे बनाने में करीब 1 साल का समय लगा था। यह ट्रक अमेरिका में बनाया गया था और आज यह दुनिया भर के खनन क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 8, प्रीलोडर, निर्माण का अचूक हथियार। 8वें नंबर पर आती है प्रीलोडर, एक ऐसी मशीन जो निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मशीन मिट्टी, रेत, बजरी और अन्य निर्माण सामग्रियों को लोड करने, उठाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रीलोडर का उपयोग सडीडी ढक निर्माण, इमारत निर्माण, पुल निर्माण और अन्य कई प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जाता है। यह मशीन निर्माण प्रक्रिया को तेज और आसान बनाती है और इससे मजदूरों का समय और श्रम बचता है। प्रीलोडर की कीमत उसके आकार और क्षमता के हिसाब से अलग अलग होती है। एक छोटा प्रीलोडर करीब $50,000 में मिल सकता है, जबकि एक बड़ा प्रीलोडर करीब $5 लाख तक का हो सकता है। नंबर 7, बोरिंग मशीन, पहाड़ों को चीरने वाली। 7वें नंबर पर है बोरिंग मशीन, एक ऐसी मशीन जो पहाड़ों को चीरकर रास्ता बनाने का काम करती है। बोरिंग मशीन का इस्तेमाल सुरंग बनाने, मेट्रो रेल के लिए भूमिगत रास्ते बनाने और पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए किया जाता है। यह मशीन एक विशालकाय ड्रिल की तरह काम करती है। इसके सामने एक घूमने वाला हेड होता है जिसमें नुकीले दांत लगे होते हैं। यह हेड चट्टानों और मिट्टी को काटता हुआ आगे बढ़ता है और पीछे एक खोखला रास्ता बनता जाता है। बोरिंग मशीन का आकार और क्षमता उसके काम के हिसाब से अलग अलग होती है। कुछ बोरिंग मशीनें इतनी बड़ी होती हैं कि उनके अंदर से एक ट्रक भी आसानी से गुजर सकता है। बोरिंग मशीन एक महंगी मशीन है और इसकी कीमत कई $मिलियन तक हो सकती है, लेकिन यह मशीन अपनी क्षमता और कार्यक्षमता से अपनी कीमत वसूल कर लेती है। नंबर 6, क्रॉलर ट्रांसपोर्टर, अंतरिक्ष की सवारी का पहला पीडीडी ढाल। 6ठे नंबर पर है क्रॉलर ट्रांसपोर्टर, एक ऐसी मशीन जो हमें अंतरिक्ष की सैर कराने वाले रॉकेट्स को उनके लॉन्च पैड तक पहुंचाने का काम करती है। यह विशालकाय मशीन नासा द्वारा बनाई गई है और यह अपने ऊपर रॉकेट और स्पेस शटल जैसे भारी भरकम वस्तुओं को लेकर धीरे धीरे चलती है। क्रॉलर ट्रांसपोर्टर की लंबाई 400 फीट से भी ज्यादा होती है और यह करीब 6.6 मिलियन पाउंड वजन उठा सकता है। यह मशीन करीब 1 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इसमें 16 विशालकाय मोटर लगे होते हैं जो इसे शक्ति प्रदान करते हैं। यह मशीन अपने आप में एक इंजीनियरिंग का अजूबा है। इसके पहिए इतने बड़े होते हैं कि उनकी ऊंचाई एक मंजिला इमारत के बराबर होती है। क्रॉलर ट्रांसपोर्टर को बनाने में करीब $14 मिलियन का खर्च आया था और यह आज भी नासा के लिए एक महत्वपूर्ण मशीन है। नंबर 5, एंटोनोव एन 225, आसमान का सबसे बड़ा पंछी। 5वें नंबर पर है एंटोनोव एन 225 मृया, दुनिया का सबसे बड़ा विमान। यह विशालकाय विमान इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक बार में 640 टन तक का कार्गो लदा जा सकता है। एंटोनोव एन
225 को सोवियत संघ में बनाया गया था और इसका पहला उड़ान 1988 में हुआ था। यह विमान खास तौर पर सोवियत स्पेस शटल बुरान को लेकर जाने के लिए बनाया गया था। इस विमान की लंबाई 84 मीटर है और इसके पंख की चौड़ाई 88.4 मीटर है। यह विमान 6 इंजन से सुसज्जित है और यह 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दुर्भाग्य से 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस विमान को नष्ट कर दिया गया। चौथे नंबर पर है पनामा कैनाल ड्रेजर, एक ऐसी मशीन जो पनामा नहर को साफ और सुचारू रूप से चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विशालकाय मशीन पानी के अंदर से मिट्टी, रेत और अन्य अवरोधों को हटाकर नहर को जहाजों के लिए सुरक्षित बनाती है। पनामा कैनाल ड्रेजर एक तरह का फ्लोटिंग एक्सकेवेटर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है और अपने शक्तिशाली पंपों और कट्टर हेड की मदद से पानी के अंदर से अवांछित सामग्री को बाहर निकालता है। यह मशीन इतनी शक्तिशाली होती है कि यह एक बार में हजारों टन मिट्टी और रेत को हटा सकती है। पनामा कैनाल ड्रेजर का इतिहास भी काफी रोचक है। पहला ड्रेजर 1904 में बनाया गया था और तब से अब तक इसमें कई सुधार किए जा चुके हैं। आज पनामा नहर में कई आधुनिक ड्रेजर काम कर रहे हैं जो नहर को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तीसरे नंबर पर है ओवरबर्डन रिमूवल मशीन, एक ऐसी मशीन जो खनन उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मशीन जमीन के ऊपरी परत, जिसे ओवरबर्डन कहा जाता है, को हटाकर खनिज निकालने का काम करती है। खनन में सबसे पहला चरण होता है ओवरबर्डन को हटाना। यह काम पहले हाथों से किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ मशीनों ने इस काम को आसान बना दिया। ओवरबर्डन रिमूवल मशीन इन्हीं मशीनों में से एक है। यह मशीन एक तरह का विशालकाय खुदाई करने वाला यंत्र होता है जिसमें एक बड़ढ़ा बाल्टी लगा होता है। यह बाल्टी जमीन को खोदकर ओवरबर्डन को हटाता है और इसे ट्रकों या कन्वेयर बेल्ट पर डाल देता है। ओवरबर्डन रिमूवल मशीन की क्षमता उसके आकार पर निर्भर करती है। कुछ मशीनें एक बार में कई टन ओवरबर्डन को हटा सकती हैं, जबकि कुछ मशीनें एक दिन में हजारों टन ओवरबर्डन को हटाने में सक्षम हैं। ओवरबर्डन रिमूवल मशीन का इस्तेमाल कोयला, लोहा, तांबा और अन्य खनिजों के खनन में किया जाता है। यह मशीन खनन प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाती है और इससे मजदूरों को खतरनाक काम करने से बचाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर है हिटाची X8006, जो दुनिया का सबसे बीडीढ़ा हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर है। यह विशालकाय मशीन इतनी बड़ीडी है कि इसके बाल्टी में एक बार में 75 टन तक मिट्टी और चट्टानें आसानी से समा सकती हैं। हिटाची X8006 को जापान में बनाया गया था और यह खास तौर पर खनन उद्योग के लिए डिजाइन किया गया है। यह मशीन बेहद शक्तिशाली है और यह कठोर से कठोर चट्टानों को भी आसानी से तोड़ सकती है। इस मशीन की ऊंचाई करीब 28 फीट है और इसका वजन करीब 837 टन है। यह मशीन 2 विशालकाय डीजल इंजन से सुसज्जित है जो इसे बेहद शक्तिशाली बनाते हैं। हिटाची X8006 की खासियत यह है कि यह बेहद तेजी से काम कर सकता है और यह एक दिन में हजारों टन मिट्टी और चट्टानों को हटा सकता है। यह मशीन इतनी बड़ी है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसे कई टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, फिर इसे नए स्थान पर ले जाकर फिर से जोड़ा जाता है। इसे जोड़ने में ही कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। हिटाची X8006 वाकई में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यह मशीन हमें यह दिखाती है कि मानव अपनी लगन और मेहनत से क्या कुछ हासिल कर सकता है। और अब बारी नंबर 1 की। दुनिया की सबसे बड़ी मशीन का खिताब जाता है सीवाइस जायंट को। यह विशालकाय जहाज दुनिया का सबसे बड़ा तेल टैंकर है जिसकी लंबाई 458 मीटर है। यह लंबाई करीब 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। सीवाइस जायंट को 1979 में बनाया गया था और यह एक बार में 5,64,763 टन तेल ले जा सकता है। यह वजन तकरीबन 3.8 मिलियन बैरल तेल के बराबर है। यह जहाज इतना बड़ा है कि यह पनामा नहर से भी नहीं गुजर सकता। इस जहाज को चलाने के लिए करीब 40 लोगों का एक पूरा क्रू होता है। इस जहाज की रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह एक बार ईंधन भरवाने के बाद करीब 42,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सीवाइस जायंट को बनाने में करीब $150 मिलियन का खर्च आया था। यह जहाज अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है और यह हमें यह दिखाता है कि मानव अपनी लगन और मेहनत से क्या कुछ हासिल कर सकता है। हालांकि सीवाइस जायंट को 2009 में रिटायर कर दिया गया था, लेकिन यह जहाज आज भी हमें मानव की अदम्य इच्छा शक्ति की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थीं दुनिया की 10 सबसे बड़ी मशीनें।
हर एक मशीन अपने आप में एक अजूबा है, एक गौरव है मानव प्रतिभा और क्षमता का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी मशीन सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद।